बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी बहुत ही ज़बरदस्त से हम आपके लिए आइडियाज़ लेके आए हैं। जो बेकार वेस्ट मटेरियल होता है उसी का यूज़ करेंगे और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आज भी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की टोकरियाँ ली हैं हमने, जो मतलब कोई भी फ्रूट वाली टोकरियाँ होती हैं या मतलब इस तरह की जो शादी होती है तो गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, तो वो मतलब जोड़ा वगैरह, तो इसी की ये टोकरियाँ हैं। तो ये हम कहीं मतलब मंगनी वगैरह होती है, शादी होती है, इसमें फ्रूट और मतलब जोड़ा वगैरह लेके आते हैं, या कोई मतलब मिठाई वगैरह हो या इस तरह की चीज़ इसमें गिफ्ट पैक करके लेके जाते हैं। तो यही टोकरियाँ हैं मेरे पास। तो इसकी 2 टोकरियाँ बड़े वाली ली हैं मैंने, और इससे ये हैंडल उतार देंगे आराम से। जो है हम इसके हैंडल उतार देंगे। तो वैसे तो ये बेकार में ऐसे ही पड़ी होती हैं, तो ख़राब होती रहती हैं, तो हम इसको जो है यूज़ करें, ऐसे हम रख देंगे तो बेकार में पड़ी रहेंगी। तो हम इसका ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो ये मैंने जो है बिजली की जो फिटिंग करते हैं दीवार पे, तो वही हमने पट्टी ली है। तो एक पट्टी ये घर में मेरी पड़ी हुई थी, तो ये मैंने यूज़ कर ली है। तो आप चाहें तो कोई लकड़ी का इस तरह का पीस हो तो वो भी लगा सकते हैं। अब जी मैं इसमें होल कर लूँगी। ऊपर वाली साइड पे भी होल कर लेंगे दो दो, और नीचे वाली साइड पे भी होल करेंगे। तो ये मैंने होल कर लिए हैं इस तरह से, दो दो होल करने हैं हमने। केबल टाई के साथ इसको पक्का करना है। अब जी नीचे वाली साइड से भी हम होल करेंगे, लेकिन थोड़े से फासले पे हम होल करेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम इस तरह होल कर लेंगे। अब जी इसी तरह से जो है सारी पट्टियाँ हैं, तो 4 पट्टियाँ ली हैं मैंने। तो इनको सारे को जो है मैं होल कर लूँगी। ऊपर वाली पट्टी जो होती है वो हमने इससे हटा दी है, और जो बड़ी वाली पट्टी है तो उस पे हम होल करेंगे। सबको एक ही साथ रख के होल कर लेंगे ताकि बराबरी हम लगाएं तो बराबरी मतलब होना, तो ऊपर नीचे ना आए। इसलिए होल जो है वो सारी पट्टियों को रख के बराबरी करेंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम बनाएं घर में बेकार चीज़ों से, तो ये हमें जो है बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, और हमारे घर में जो बेकार वाला जो सामान होता है वो यूज़ भी हो जाता है। अब जी इस तरह की पट्टियाँ भी ले ली हैं, और ये बड़ी वाली टोकरियाँ भी ली हैं हमने, और होल भी कर लिए हैं इसके अंदर। अब जी इनको हम जोड़ेंगे हम केबल टाई से, के पहले केबल टाई से जोड़ के फिर इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। अगर आपके पास मतलब ये केबल टाई नहीं है तो आप इस जगह पे रस्सी वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब रस्सी लगा लें या कोई तार तार हो तो उसके साथ भी पक्का हो जाता है। तो ये टोकरियाँ जो हैं ये इसके साथ रस्सी मतलब लगी हुई है, तो ये आराम से हम इस तरह से केबल टाई के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो टोकरियाँ जो है वो बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए जो है ये जो हम केबल टाई वगैरह बांध रहे हैं तो ये सही तरीके से आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम इसको मतलब कंप्लीट करेंगे तो ये फिर आपको सही तरीके से समझ आएगा कि हमने क्या बनाया है। तो ये केबल टाई मैंने ऊपर भी लगा दी है और नीचे भी मैं लगा दूँगी, दो दो मतलब केबल टाई लगाएंगे हम, और इसे केबल टाई के साथ पक्का कर लेंगे। केबल टाई जो हम लगाते हैं तो ये कोई भी चीज़ के जोड़ने के लिए बहुत ही जो है मतलब मज़बूती से चीज़ जुड़ जाती है। तो ये इसी तरह से ये नीचे जो एक टोकरी है मैंने लगा ली है, तो थोड़े थोड़े फासले पे होल किए थे ताकि नीचे इसकी मतलब टांगे भी बन जाएं, तो ये ज़मीन से थोड़ा हाइट पे हो। अब जो दूसरी टोकरी है तो इसको ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे हम। अगर आपके पास लकड़ी हो तो लकड़ी के साथ ये मज़बूती से लग जाएगी। तो वैसे तो ये पट्टी भी मज़बूत है, डबल हो जाएगी तो ये मज़बूत हो जाएगी। अब जी केबल टाई यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से ये केबल टाई लगा ली है। तो इसी तरह से सारी टोकरी पे जो है चारों साइड पे हम केबल टाई के साथ इसको पक्का कर देंगे।
इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो किस जगह से वॉच कर रहे हैं। तो ये जी हमने केबल टाई लगा ली और गोल्डन कलर कर लिया है। तो इसको हमने इस तरह से एक कोने में रखा है। तो इस तरह से हम हमारी जो ये टोकरियाँ भी हमारी यूज़ हो गई और ज़बरदस्त सा हमारा टेबल बन गया है। मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें आप जो भी चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं, मतलब बॉक्स वगैरह या कोई भी ये चीज़ें हों इसमें आप रख सकते हैं और इसका ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया भी हमारा आ जाता है इन्हीं टोकरियों के हिसाब से। तो इसी तरह से हैंडल हम इसका भी निकाल लेंगे। तो ये 4 टोकरियाँ हमारे पास थी, तो 2 जो है हमने बड़े वाली जो है उसका मतलब एक टेबल बना लिया है। टेबल के लिए या कोई भी मतलब इस तरह का कॉर्नर हमने बना लिया है। तो अब जी इसका भी जो दूसरी 2 टोकरियाँ इनका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो परफ्यूम वाली खाली बोतलें ली हैं जो हमारे घर में पड़ी होती हैं बेकार वाली। तो परफ्यूम की बोतलें तो हम वैसे भी यूज़ नहीं करते, तो इनको आप जो है मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से इनके कैप हटा दिए हैं मैंने। तो ये जो खाली बोतलें होती हैं तो ये हमारे बड़े ही काम की होती हैं। तो इनको ये सारे ये वाले जो मैंने कैप हैं हटा दिए हैं। तो इनको आप कपड़ों के नीचे रख दें तो आपके कपड़ों में खुशबू आएगी। तो ये भी आप नहीं फेंकें, आप जो है इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जी दो मैंने इस तरह के रोल लिए हैं खाली, जो हम टिश्यू पेपर लेके आते हैं। तो जो परफ्यूम इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया था तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर हमने ये सारा लगा दिया है परफ्यूम। तो इसको हम जो है किस जगह यूज़ करेंगे आए जी आपको बताते हैं। तो ये इस तरह हमारे शूज़ होते हैं, इनसे बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो आप जो है ये रोल इस तरह से शूज़ के अंदर रख दें और जब भी आप शूज़ पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। तो सर्दियों में हम शूज़ पहनते हैं लेकिन बहुत ही जो है इनसे बदबू आती है, बैड स्मेल आती है। तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं परफ्यूम लगा के। तो अब जी हम ये जो बोतलें हैं इसके ऊपर हम नेल पॉलिश लगा देंगे, मतलब नेल पॉलिश से थोड़ा ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। सब बोतलों को इसी तरह से कर लेंगे। गोल्डन और जो है पिंक कलर की मैंने नेल पॉलिश जो है लगा दी है। तो ये अब जी सारी मैंने रेडी कर दी हैं। तो ये परफ्यूम की बोतलें होती हैं, अगर आप कुछ न बनाएं तो इनको कपड़ों के नीचे जो हमारे कपड़े होते हैं अलमारी में, तो उसके जो है ये रख दें तो अंदर तो कपड़ों के, तो ये बहुत ही हमारे कपड़ों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और आप इनको चाहें तो जूतों के अंदर इस तरह से भी रख सकते हैं। खाली जो स्प्रे वाली बोतलें होती हैं, मतलब परफ्यूम वाली बोतलें होती हैं, इनको जूतों के अंदर इस तरह से रखें तो हमारे जूतों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो जी अब जी मैंने सारी बोतलों को कलर कर लिया है और टोकरी को इस तरह से रखा है और इसमें बोतलों को फिट कर लेंगे हम। तो ये देखें जी हमने इस तरह से कुछ रखी हैं। तो अब ग्लू के साथ इन्हें हम लगा देंगे, पक्का कर देंगे। रस्सी लगी हुई है नीचे और हम बोतलें लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से पक्की हो जाएंगी। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से लगा दी। अब इसके अंदर हम फ्लावर लगाएंगे, इस जो बोतलें हमने लगाई हैं। तो ये देखें जी हमने एक रस्सी का पीस पीछे लगा दिया है बैक वाली साइड पे। तो ये हमारी ज़बरदस्त से फ्लावर पॉट रेडी हो गए हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के खाली जो डब्बे होते हैं, जो वाच वाले खाली डब्बे होते हैं, इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो जूते लेके आए थे इसमें से फोम निकला था, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा मैंने कट लगा दिए फोम के। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से मैंने कट लगाए हैं इसमें। अब ये फॉर्म इसके अंदर फिक्स करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा कागज़ मैं नीचे लगा लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। बहुत ही जो है मतलब ये बड़ा बॉक्स है लंबाई में। तो अब जी इसमें मैंने जो है रिंग लगा दी हैं और इस तरह से जो बुंदे होते हैं वो लगा दिए हैं। तो आप इसमें ज्वेलरी कोई भी हो, छोटी छोटी ज्वेलरी जैसे रिंग वगैरह हो या आपके कोई भी छोटी छोटी ज्वेलरी हो, तो आप इसमें लगा के रख सकते हैं। आपकी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज रहेगी। जितनी भी हो इसमें ज़्यादा सारी ज्वेलरी हमारी आ जाती है, रिंग वगैरह या बुंदे वगैरह।
तो इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब जी इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत सी लुक देने के लिए जो है इस पे खूबसूरत पेपर लगाएंगे। गोल्डन कलर का पेपर लिया है, तो इसके साइज़ का कटिंग कर लिया है हमने। तो इसके ऊपर हम ये देखें जी बॉक्स के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, ताकि जो ऊपर से इसका मतलब लिखा हुआ है तो ये मिट जाए। और इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। अब ऊपर इसके हमने पकड़ने के लिए हैंडल भी लगा दिया है। पेपर लगा के ऊपर हैंडल भी लगा लेंगे। तो ये देखें जी, ये सारी बेकार चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करके बहुत सारे ऐसे घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बना के अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। अब जी दूसरा भी हम इसका जो है मतलब इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह हमने जो है वॉच निकाली थी, तो इसी में हम इसको फिट करेंगे। तो फिट मैंने इसको कर दिया है। अब इस तरह की पिनें जो होती हैं तो ये इसके अंदर लगा देंगे, ताकि जो है हमारी पिनें ऑर्गेनाइज रहें। और बच्चों से भी ये मतलब ये ख़तरनाक होती हैं, बच्चों को चुभे नहीं, इसलिए हम इनको लगा के तो बच्चों से हम बचा के इन पिनों को रख सकते हैं। जब भी हमें यूज़ करनी हो तो हम निकाल के फिर दोबारा यूज़ करके फिर दोबारा से इनको इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सारी पिनें मैंने लगा ली हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो ये देखें जी, ये कैप भी हमने आसानी से इसको उठा सकते हैं और आसानी से इसमें रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा।